दिस इज गौरव पांडे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अभी पटना में हूँ। अभी सीवी रमन कॉलेज, सीवी रमन यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ। मैंने एक लोकल बस पकड़ी है। आज कुछ है कॉलेज में, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो मैं यूनिवर्सिटी आ चुका हूँ और रात को काफ़ी पढ़ना पड़ा था मुझे, जो मेरा ही लिखा हुआ कहानी है उसे। और इसी दौरान मैं लगभग 4 बजे के करीब में सोया, तो हाँ थोड़ी नींद आ रही है, इसलिए मैंने वीडियो भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो मेन कंटेंट है वो दिखाया जाए, फालतू का ना दिखाया जाए, क्योंकि हमें भी लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उन सब चीज़ों को देखने में। और अभी वेट करते हैं थोड़ा। जो मैंने लिखा है वो अभी मुझे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो इवेंट है वो शायद 3 बजे से है। उसके बाद फिर अगेन मुझे पटना निकलना है। तो क्या कैसा होता है पता नहीं। वहाँ पे भी मेरा बिजी शेड्यूल है, कुछ काम है, देखते हैं कि क्या कैसा होता है। वर्ष भर कार्यगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रांत से विभिन्न साहित्यकारों एवं कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। इसी श्रृंखला में आज हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा कविता, कहानी, गजल इत्यादि का पाठ किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रतिभागी हैं हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर सुशील कुमार जमारिया, मिस्टर संजीत कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, मिस्टर अभिषेक कुमार मिश्रा एवं विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं शिवा कुमारी, आशीष कुमार, मोहम्मद अबशार, राहुल कुमार, विवेक, सत्यम, रुपेश, गौरव, अंजलि कुमारी एवं कोमल कुमारी। आइए हम इन सभी प्रतिभागियों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बेटी ने लिया जन्म, अब तू धन को सहेज, शादी कर दी उसकी और दे दिया दहेज। वाह, कैसी विडंबना है हमारे देश और समाज की, कैसी विडंबना है हमारे देश और समाज की। मरमर की तैयारी करते बेटी के विवाह की। समाज में पहली बार कुछ लिखा खुद से, गलतियां भी हुई और उन गलतियों को सुधारूंगा भी। छात्र गौरव कुमार एक कहानी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आप सबों के बीच एक कहानी लेके आया हूँ। यह कहानी एक जेल से जुड़ी है। तो इसमें मैंने एक शब्द जोड़ा है जो बहुतों को नहीं पता होगा। संग्रहालय मतलब म्यूजियम, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये एक जेल की कहानी है, नागा जेल। 80 साल से बंद पड़े जेल को सरकार संग्रहालय में तब्दील करने जा रही है। इस जेल से जुड़ी बहुत ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो आज तक लोगों के बीच नहीं आई। एक रात सभी कैदी, पुलिस कर्मचारी और उस जेल का जेलर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अगली सुबह
जब सरकारी कर्मचारी वहां पहुंचे तो देखा वहां सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। वहां जगह जगह खून की छींटें पड़ी थी और आज तक पता नहीं चला कि वो जेलर और जो कैदी थे वो कहां गए। यह खबर जब सरकार के पास पहुंचती है तो सरकार भी आश्चर्यचकित हो जाती है। 7 दिनों बाद सरकारी अस्पताल से सरकार को एक चिट्ठी जाती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि हमारे पास जो आदमी लाया गया है और उसके पास जो कागजात बरामद हुए हैं उससे यही पता चलता है कि यह उसी नागा जेल का जेलर जालिम सिंह है। इस रहस्यमय भरी घटनाओं को जानने के लिए सरकारी कर्मचारी उस जेलर जालिम सिंह के पास पहुंचती है। जेलर जालिम सिंह के पास पहुंचने के बाद यह साफ हो जाता है कि वास्तव में यह जेलर जालिम सिंह ही है, नागा जेल का जेलर जालिम सिंह। उसे पूछताछ की जाती है लेकिन वो एक ऐसी अवस्था में होता है जो कि ना ही कुछ बोल पाता है ना ही कुछ सुन पाता है। वो बस आंखें चौड़ी करके लेटा रहता है। 80 साल बाद जब सरकार उस नागा जेल को संग्रहालय में तब्दील करने का निर्णय लेती है और इस निर्णय को जब प्रकाशित करती है तो यह खबर जेलर जालिम सिंह भी सुन लेता है। जेलर जालिम सिंह का शरीर कांपने लगता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो चीख चीख कर कहता है वहां कोई मत जाना, वहां मत जाना, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जब सरकार को जेलर जालिम सिंह की होश में आने की खबर मिलती है तो वहां कुछ सरकारी कर्मचारी पहुंचते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। उस पूछताछ के दौरान वो कुछ ऐसी रहस्यमय भरी बातें करता है जिससे लोग कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, यह कैसी बैठी बातें कर रहा है, यह तो पागल हो गया है। 80 वर्ष पूर्व घटित घटना जब जेलर जालिम सिंह अपनी जुबानी सुनाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। जेलर जालिम सिंह से अपनी जुबानी सुनाता है। 80 साल पहले मैं बेकसूर से कबूल करा रहा था। मैं उसे बेदर्दी से पीटे जा रहा था और बस पीटे जा रहा था। मैंने उस रात शराब भी पी हुई थी। उस शराब के नशे में मैं उसे बस पीटे जा रहा था, उसे बस पीटे जा रहा था। उसे मारने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बात की भनक किसी को ना लगे इसलिए मैंने उस जेल के ही एक कोने में उसे दफन कर दिया। दफन करने के बाद मैं अपने दफ्तर में जाके फिर से शराब पीने लगा। उसी दौरान मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही है। मैंने अपने कुछ हवलदारों से कहा कि जाओ पता लगाओ कि ये कैसी आवाजें हैं। कुछ देर बाद जब जेलर जालिम सिंह खुद बाहर जाके देखता है कि यह कैसी आवाजें हैं तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वह देखता है कि किस प्रकार उस जेल के कैदी अपना सर सलाखों पे मार रहे हैं, कैसे चीख चीख कर वो अपनी प्राण की भीख मांग रहे हैं। वो देखता है कि किसी की आंखों से तो किसी के कानों से खून सा आने लगता है। वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर यह आश्चर्यजनक बात क्यों हो रही है। वो इतना डर जाता है कि वह वहां से भागने की सोचता है। वह जैसे ही वहां से भागने की सोचता है तभी सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाती हैं, खुद ब खुद बंद हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। डरते डरते वो छत पे जाता है, जेल की छत पे जाता है। उसके पीछे एक खूंखार कैदी उसका पीछा करता हुआ छलांग लगाता हुआ उसके पास पहुंच गया। उसके कुछ हवलदार इन वारदातों को देख रहे थे। उसके पीछे सारे हवलदार भागे। जेलर जालिम सिंह ने अपना बंदूक उठाया और एक तरफ से सारे कैदियों को छली छली करने लगा। हवलदारों के द्वारा जितने कैदी थे
उन सबों को शांत करने के लिए जेल का दरवाजा खोला गया। जेल का दरवाजा खोलते ही सारे कैदी उन जेलरों पे झपट पड़ते हैं। कोई किसी का आंखें नोचने लगता है तो कोई कलेजा फाड़ने लगता है। कोई यह नहीं समझ पाता कि आखिर ये वारदात क्यों हो रही है। जेलर जालिम सिंह काफी डर जाता है। वह जेल की छत से समुद्र में छलांग लगा देता है और इसके बाद कोई यह नहीं समझ पाता कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 80 साल बाद जब सरकार इस जेल को संग्रहालय में तब्दील करने जा रही होती है तो यह खबर जेलर जालिम सिंह सुन लेता है। उसके बाद जब जेलर जालिम सिंह इसको 80 साल बाद जब सरकार उसको संग्रहालय में तब्दील करने जा रही होती है और जब सरकारी कर्मचारी उन सरकार के अफसरों को यह बताती है कि ऐसा जेलर जालिम सिंह के द्वारा बताया गया है तो जेलर जालिम सिंह की बताई बातों को सरकार अनदेखा कर देती है और वो कहती है कि हमें संग्रहालय पे ध्यान देना चाहिए। यह पागल हो गया है, इसकी बातों पे कोई सच्चाई नहीं है। सरकारी अफसर कुछ मजदूरों का गठन बना के उस जर्जर हालत में पड़े जेल में जाती है उसे म्यूजियम में तब्दील करने के लिए, संग्रहालय में तब्दील करने के लिए। सुबह काम पूरे जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। रात दिन काम करने के लिए 24 घंटे काम करने के लिए वहां पे टेंटों और बाकी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। रात के लगभग 1 बजे वहां कुछ अजीबोगरीब बातें होने लगती हैं, मानो जैसे 80 साल पुराना वो वारदात फिर से आज होने जा रहा हो। वहां अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, लोग एक एक करके मरने लगते हैं। कुछ पुलिसकर्मी तो कुछ कैदी वहां से भागने की सोचते हैं, तभी फिर से 80 साल पुराना हुआ घटना फिर घटित होता है। फिर सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और सारे लोग तरफ के मर जाते हैं। मरने के बाद वो गायब भी हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरकार की कुछ टीम वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ उनके कुछ सामाने बिखरे पड़े हैं और सिर्फ उनकी चीजें पड़ी हैं। यह देश का सबसे बड़ा खबर होता है। यह देश दुनिया की चैनलों पे दिखाया जाने लगता है। सरकार अपना दिया हुआ फैसला वापस लेती है और यह जेलर जालिम सिंह के पास भी यह बात पहुंचती है। जेलर जालिम सिंह चीख कर कहता है, मैंने बोला था कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। धीरे कार्यक्रम में और आगे बढ़ेगा और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इसमें अपनी सहभागिता दें और अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें और उनकी जो झिझक है मंच के सामने बोलने की वो खत्म हो। प्रयास ये था। मैं एक तो सबसे बच्चों को सामने देख के मुझे अपना बहुत पुराना शेर याद आया, मैं रोज सुना देता हूँ। तुम आज मेरी जिंदगी के पन्ने पलट दो, तुम मतलब ईश्वर, तुम आज मेरी जिंदगी के पन्ने पलट दो, फिर से एक बार मैं बचपन को पढ़ूंगा। सो गाइस, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। कल रात नहीं सो पाया था। कुछ थोड़ी सी मलाल रहेगी, कुछ पंच लाइन में उसमें ऐड नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा उसमें मिस्टेक मेरे से हो गई थी उस कहानी के दौरान, लेकिन जो कहानी थी मैंने लोगों के साथ रखा, लोगों के सामने रखा। और गाइस काफ़ी थक चुका हूँ अभी। और गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड माय एनर्जी लेवल इज़ वेरी low, so that's it for the day.